आप अपना बच्चा पैदा कराओगे तो चांसेस हैं कि वो काफ़ी सक्सेसफुल हो। कुछ नंबर्स आपको चेज कर रहे हैं और वो आपके नंबर आपकी लाइफ में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट आइदर सफरिंग और ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। न्यूमरोलॉजी होती क्या है? किसी भी पर्सन के बारे में आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स जानना है तो न्यूमरोलॉजी से फास्ट कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही होता है 11:11 हो रहे हैं, एकदम से कोई विश मांग लेते हैं। अकाउंट नंबर, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर और आप डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी, ये सारे नंबर्स का ही खेल है। जब हम डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं तो वो मूलांक बनता है। जब हम डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं तो वो आपका बनता है। कोई पर्टिकुलर नंबर्स ऐसे हैं जो आपस में बेस्ट कंपैटिबल होते हैं? ऋतिक रोशन वो 1 नंबर है और सुजैन 8 नंबर है। अच्छा, वो 26 बॉर्न थी और वो 10th। तो डिवोर्स होना ही था। एग्जैक्टली। देखो सन जो है वो है किंग। जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं वो कंट्रोलिंग नेचर, ईगो प्रॉब्लम, इनको लगता है कि हर चीज़ मेरे हिसाब से हो। एक ना नंबर होता है 786 इस्लाम में, उसका क्या मीनिंग है? कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है? दैट इज़ राइट। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग हमें 5 नंबर मिल जाएंगे तो इनका पर्सनालिटी ऐसा होता है कि कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, मैं बस वेट कर रही हूँ कि सलमान के बारे में आप क्या बोलेंगे। मार्स प्लैनेट है, सबसे फायरी प्लैनेट यही होता है। श्री में एक मंत्र आता है लक्ष्मी जी का, उस मंत्र को तो 6 से शादी नहीं करनी और 5 से शादी नहीं करनी। सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। तो 8 नंबर पे अपने बच्चे पैदा ना करें तो अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप बिल्डर बनना चाहते हो या बहुत ज़्यादा एनीथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, 4 नंबर बहुत स्केरी नंबर है लोगों के लिए कि 4 नंबर वाले लोग अच्छे नहीं। तो मैंने इतने सालों की स्टडी में देखा है कि 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर एंड 7 नंबर, ये लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में हम क्या हैं, कौन हैं, हम क्या करने आए हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, हमें सक्सेस कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, मेरा पार्टनर कैसा होगा, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मुझे एक पर्टिकुलर किस्म के लोग ही क्यों अट्रैक्ट करते हैं, मेरे पापा मम्मी से क्यों नहीं बनती, वगैरह वगैरह। और इन सब सवालों का जवाब हम अलग अलग चीज़ों में खोजते हैं। कभी हाथों की रेखाओं में, कभी कुंडली में, तो कभी मेडिटेशन के थ्रू। आज की हमारी गेस्ट एक जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो बहुत लोगों को रास्ता दिखा चुकी हैं सिर्फ उनके बर्थ डेट और मूलांक के जरिए। उन्होंने लोगों की पर्सनालिटी और बिहेवियर को समझा है और उनकी फ्यूचर को बेहतर बनाने में उनके लिए प्रैक्टिकल उपाय दिए हैं। तो चलिए आज किस्मत को एस्ट्रोलॉजी से हटकर न्यूमरोलॉजी के नज़रिए से समझेंगे हमारी गेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट ज्योति जी के साथ कि हमारे बर्थ नंबर्स हमारे बारे में क्या कहते हैं, कौन से नंबर्स वाले लोग बेस्ट कंपैटिबिलिटी रखते हैं और न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। स्वागत करते हैं ज्योति जी का भविष्यवाणी पे। स्वागत है मैम आपका। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है? न्यूमरोलॉजी बेसिकली नंबर बेस्ड होती है और ये एस्ट्रोलॉजी की ही एक ब्रांच है। ओके। राइट, बट एस्ट्रोलॉजी में हमें कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए होता है? नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। न्यूमरोलॉजी में योर डेट ऑफ बर्थ इज़ मोर देन एनफ टू कैलकुलेट समथिंग। ओके। और इसमें आप किसी भी पर्सन के बारे में आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स जानना है तो न्यूमरोलॉजी से फास्ट कुछ भी नहीं है। ओके। आप किसी भी स्ट्रेंजर के बारे में जान सकते हैं अगर आपके पास उनका डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। तो विद इन 2 मिनट्स आप उनके बारे में, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ उनके डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं। अच्छा। इससे फास्ट कोई भी टेक्निक नहीं है इन ऑकल्ट साइंस। और कितना इफेक्टिव होता है ये, कितना एक्यूरेट होता है ये? न्यूमरोलॉजी बहुत इफेक्टिव है और देखो ना हमारी लाइफ में नंबर्स कितना रोल प्ले करते हैं। अकाउंट नंबर, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर और आप डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी, ये सारे नंबर्स का ही खेल है। ये जर्नी 0 से शुरू होती है और 9 पे कंप्लीट होती है। तो हमारी लाइफ में नंबर्स का बहुत ही मेजर रोल होता है और हर नंबर आपको, कभी जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करवाते हो किसी प्रोफेशनल से तो आपको पता लगता है कि कुछ नंबर्स आपको चेज़ कर रहे हैं और वो आपके नंबर आपकी लाइफ में कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट आइदर सफरिंग और ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। ओके। या तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा बर्थ डेट है 28 नवंबर, तो सिर्फ इतना काफ़ी है आपको मेरे बारे में जानने के लिए? ईयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ईयर मतलब 28 नवंबर वट एवर ईयर इज़ इनफ? इज़ मोर देन इनफ। इवन यू डोंट हैव योर, अगर हम, आपके पास हमारा नाम भी नहीं है ना, हम उसके बिना भी आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जज कर सकते हैं। ओके। या आप
हम न्यूमरोलॉजी जब वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड उसके साथ जुड़ा होता है, मूलांक। मूलांक क्या होता है? मूलांक इज योर डेट ऑफ बर्थ। Okay. जैसे आपने अभी बोला 28th, तो 28th इज योर मूलांक। ओके। इसमें ना 2-3 पावरफुल नंबर्स होते हैं। जैसे हम कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें फर्स्ट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, सेकंड इज़ योर मंथ ऑफ बर्थ एंड थर्ड इज़ योर बर्थ ऑफ ईयर। ठीक है। तो जब हम डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं तो वो मूलांक बनता है। जब हम डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं, टोटल करते हैं और उसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में ना सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो वो आपका बनता है भाग्यांक, जिसे हम पर्सनैलिटी या डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। तो ये 2 नंबर आपके बारे में, आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अच्छा। एंड वन मोर थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिल द एज ऑफ 30-32 आपका फर्स्ट नंबर, योर बर्थ नंबर विल प्ले अ मेजर रोल इन योर लाइफ। आपकी लाइफ की सारी इवेंट्स उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर मेरा बर्थ नंबर है 28, ठीक है, 2 + 8 = 10 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो Yeah. आपका मूलांक हुआ 1। तो 32 इयर्स की एज तक मेरे लिए 1 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा मेरी आपका लाइफ में। नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफ की इवेंट्स, Okay. ये 1 नंबर ज़्यादा कंट्रोल और करेगा। 32 के बाद जैसे ही 32-33 क्रॉस होगा, ये रैंडम रहता है, मतलब बिटवीन 30-35। ओके। ठीक है, बहुत सारा डेट ऑफ बर्थ में देखनी पड़ती हैं चीज़ें। उसके बाद आपका जो भाग्यांक है वो आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करेगा। भाग्यांक मतलब 28 नवंबर 1992। या जो भी तो आपका डेट ऑफ पूरा 28 से मेरा बना 1, नवंबर से बना 2 और 1992 से बना 3, तो 1 2 3। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 5 बनता है। हाँ, तो 1 2 3 6 बनता है। 1 2 3 6 बनता है, राइट, सॉरी। राइट। हाँ। ठीक है, तो आपका जो मूलांक है वो 1 है और भाग्यांक 6 है। तो आपकी जो लाइफ है इन 2 नंबर्स के अराउंड रूल करेगी। 30-32 तक फर्स्ट आपका ड्राइवर है एंड Okay. 6 इज कंडक्टर। आफ्टर द एज ऑफ 30-35 6 आपका ड्राइवर बन जाएगा और 1 आपका कंडक्टर बन जाएगा। ड्राइवर और कंडक्टर मतलब? वो जैसे गाड़ी में ड्राइवर गाड़ी चलाता है, हाँ। ठीक है, तो आपका 1 वो रहेगा। और आफ्टर द एज ऑफ 30-32 जो कंडक्टर पीछे बैठता है ना, जो सीट जो सारी आपकी कलेक्शन करता है पेमेंट्स की, वो आ जाएगा ड्राइवर सीट पे। और जो ड्राइवर है वो चला जाएगा बैक सीट पे। तो मतलब 32 की एज के बाद 6 नंबर आपकी लाइफ में ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। ओके। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ये होगा कि आपकी 1 की पावर ख़त्म हो जाएगी, बट आपका जो नेचर है, जैसे आपने लाइफ में सुना होगा, ये पर्सन पहले बहुत ही काम एंड कंपोज था, अब इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गया है यार, इस पर्सन में मैं 360 डिग्री चेंज देखती हूँ। वो इसलिए होता है कि समटाइम्स आपका जो फर्स्ट नंबर होता है वो बड़ा लाइट, काम एंड कंपोज नंबर होगा। हाँ। और सेकेंड नंबर इज़ वेरी एग्रेसिव नंबर। Yeah. तो इंसान की जो पर्सनालिटी है ना, वो काफ़ी चेंज हो जाती है, थॉट तो प्रोसेस, हर एवरीथिंग। नंबर से कुछ ना कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स रिलेटेड होते हैं। सपोज एग्जांपल देती हूँ, 1 नंबर आप बोल रहे हो मेरा ड्राइवर है अभी के लिए, तो 1 नंबर के कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो मुझ में होंगे और जिसका भी 1 नंबर होगा वो वही ट्रेट्स उन सब में होंगे। देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या रहता है कि कुछ कॉमन होंगे, कुछ नहीं। ओके। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, 1 एक फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ होती है, एक 10th होती है, 28th होती है और 19th होती है। 19th होती है। अब आप 19th को प्लस करो, वो भी 1 आएगा। हाँ। 1 इज़ ऑलरेडी 1। हाँ। 10th को भी 1 + 0 इज़ 1। तो क्या रहेगा, सपोज यू आर 28th बॉर्न, तो आपके केस में आपके अंदर 2 नंबर की क्वालिटीज़ रहेंगी, मून की क्वालिटीज़, 8 नंबर की क्वालिटीज़ रहेंगी, सैटर्न की क्वालिटीज़ एंड 1 सन की क्वालिटीज़। यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री नंबर्स, सन, सैटर्न और सन, सैटर्न और मून। मून। योर 2 नंबर है, 2 + 8। ओके। ठीक है। तो लेकिन जो पर्सन सिर्फ फर्स्ट बॉर्न है, उसके अंदर सिर्फ 1 की प्योर क्वालिटीज, सन की प्योर क्वालिटीज होंगी, बट यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नंबर्स। ओके। तो अगर आप बोलें कि ज्योति, आई एम ऑल्सो फर्स्ट बॉर्न एंड माई फ्रेंड इज ऑल्सो फर्स्ट बॉर्न, वाई वी आर डिफरेंट, मे बी बिकॉज ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ओके। उनकी क्वालिटीज डिफरेंट हो जाएंगी। मंथ का कोई रोल नहीं होता? मंथ का रोल होता है, बट मेजर सबसे पहले आता है आपका डेट ऑफ बर्थ का रोल। मंथ का रोल क्या होता है, जैसे हम जब किसी की न्यूमरो ग्रिड बनाते हैं ना, तो उसमें हम सारे नंबर्स को उनके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग उनको उसमें उस बॉक्स में लिखते हैं। तो वहाँ पर कौन से नंबर आपके ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से नंबर आपके मिसिंग हैं, उसके अकॉर्डिंग हर नंबर का रोल आता है। वहाँ पे मंथ नंबर भी बहुत मेजर रोल प्ले करता ओके। है। या तो जैसे आपने बताया कि हर नंबर का एक पर्टिकुलर क्वालिटी और एक प्लैनेट एसोसिएटेड होता है। हाँ जी। तो क्या हम अभी
सबके प्लैनेट्स बता सकते हैं 1 to 9 बिल्कुल, जो अभी यस, हम डिस्कस कर हम सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 आपने बोला कि सन के साथ एसोसिएटेड रहता है, हाँ, तो सन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? देखो सन जो है वो है किंग। ओके। तो जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं वो बॉर्न लीडर्स होते हैं, हम्म। बहुत एम्बिशियस होते हैं लाइफ में, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ओके। हमेशा अटेंशन सीकर्स रहते हैं, उनको हमेशा लगता है कि आसपास के लोग उन्हें अटेंशन दें। प्रॉब्लम इनके साथ थोड़ी सी होती है ईगो एंड एग्रेशन। इनका Okay. एग्रेशन बहुत हाई होता है इन सम केसेस, और थोड़े से कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होता है। ओके। उनको ये लगता है कि हम वो आसानी से किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, उन्हें लगता है कि माई लाइफ माई रूल्स, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, तो वो उनके साथ नेचर में रहता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा विजन भी होते हैं, लेकिन लाइफ में ना हमेशा कुछ कर दिखाने का जो एक जज्बा होता है ना, वो 1 में बहुत ज़्यादा होता है, और वो अच्छा। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूफ भी करते हैं। ओके। यस, 1 की ये बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हैं कि अगर कोई पर्सन विद नंबर 1 आया है, तो देर इज़ अ 90 to 95% चांसेस वो पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा। ओके। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, काफ़ी क्योंकि अच्छा लग रहा है सुन के। जी, तो बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बिकॉज और सब चीज़ों के लिए आपको और भी बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ में चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, बट 1 नंबर इज़ वन ऑफ द बेस्ट नंबर इन ऑल बिटवीन 1 to 9, विच इज़ वेरी गुड फॉर गुड करियर। तो सपोज 1 फर्स्ट हो सकता है, 10th हो सकता है, 19th हो सकता है, 28th हो सकता है। तो ये इन डेट्स पे कोई भी इंसान जो बॉर्न है, उनके हाई चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल रहेगा अपने प्रोफेशनल करियर में। यस, वो अपनी लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा। ऐसा पर्सन बहुत एम्बिशियस होगा, उसको बचपन से ही बहुत कुछ करने का, जैसे एक चाह होती है ना कि हमें कुछ करना ही है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बॉर्न लीडर्स होते हैं, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ता सक्सेस के लिए, उनको सम हाउ यूनिवर्स सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा। या मूविंग ऑन टू नंबर 2। या तो जो लोग सेकंड को बॉर्न हो रहे हैं, 11th को बॉर्न हो रहे हैं, 20th को बॉर्न हो रहे हैं, और 29th। 29th को बॉर्न हो रहे हैं, इनमें क्या प्लैनेट होता है और क्या क्वालिटीज़ होती हैं 2 उनकी? रिप्रेजेंट्स मून। मून को हम देखते हैं क्वीन की तरह, ओके। ठीक है। तो जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, जैसे मून मीन्स इमोशंस, ठीक है। 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो ऐसे ही जो मून नेचर वाले लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, अच्छा। डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती है इन लोगों की। ओके। डिपेंड करता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ना कितनी बार 2 आ रहा है। अगर 2 बहुत ज़्यादा आ रहा है, 2 टाइम से ज़्यादा आ रहा है, तो आपके अंदर कंफ्यूजिंग नेचर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ओके। ठीक है। अगर सिंगल टाइम है तो थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा, बट ऑल ओवर 2 इज़ वेरी इमोशनल, 2 इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, 2 को बड़ा अच्छा लाइफ पार्टनर माना जाता है। 2 जो होता है उसे भीड़ भाड़ से बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसे हमेशा ना अपने आप में रहना, अपने कम लोगों के साथ उनकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और उन्हें अगर कोई हर्ट करेगा और अगर वो प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पा रहे हैं, दे विल मेंटेन डिस्टेंस। ओके। तो इसीलिए इन लोगों के फ्रेंड्स थोड़े कम होते हैं, और ये लोग बहुत कम लोगों के साथ दे ओपन देयर हार्ट, ओके। बहुत आसानी से अपने दिल की बात बताते नहीं है, सिक्रेटिव नेचर के होते हैं। नेगेटिविटी इनके साथ क्या है, बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, हमारे नंबर से हमारी नेगेटिव क्वालिटीज़ भी पता कर सकते हैं? यस। ओके। 2 का क्या नेगेटिव रहेगा? 2 का ये नेगेटिव रहेगा कि ये लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं, दिल ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिमाग कम चलाते हैं, ओके। ठीक है। तो वो उनका बैलेंस करना उन्हें बहुत ज़रूरी है, इस वजह से बहुत इजीली दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं, और समटाइम्स चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, तो इनके साथ चीटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये 2 नंबर का रहता है। हमने 1 नंबर के नेगेटिव्स मिस कर दिए थे। ओके, तो हम उस 1 पे नंबर चलते के हैं। नेगेटिव है कंट्रोलिंग नेचर, ईगो प्रॉब्लम, ठीक है। इनको लगता है कि हर चीज़ मेरे हिसाब से हो, तो इस वजह से वो सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप ख़राब होता है। ओके। और दूसरा इनके साथ है एग्रेशन में कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले, इनके अंदर पेशेंस नहीं होती ज़्यादा, तो हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। अब डिवाइन टाइमिंग्स हर चीज़ के हैं, हो सकता है जो रिज़ल्ट आप आज एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपका 2 साल बाद आना है, अभी अगर आप उस चीज़ के लिए जाएंगे तो आपको अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को ना हर चीज़ बड़े परफेक्ट वे से करने की आदत है। अब वो नहीं होती है तो ये फ्रस्ट्रेट होते हैं, एंगर बढ़ जाता है, दे नीड टू वर्क ऑन देयर एंगर, ठीक है। एंड सेकेंडली थोड़ा सा पेशेंस। ओके। आई विल कीप दैट इन माइंड। ठीक है, चलते हैं थर्ड पे। जो लोग
3rd को बॉर्न हो रहे हैं, 12th को बॉर्न हो रहे हैं, 21st को बॉर्न हो रहे हैं और 30th को बॉर्न होते हैं, उनमें क्या प्लैनेट होता है और क्या थर्ड उनकी नंबर क्वालिटीज इज होती है? जुपिटर, ओके ठीक है, जुपिटर को बिलोंग करते हैं। इसको हम कहते हैं गुरु का नंबर। ओके गुरु मीन्स आपके सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे पेरेंट्स, राइट। तो ऐसे लोग जितना अपने गुरु की इज्जत करते हैं, उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग मेंटेन करते हैं, उनको लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। ओके 3 नंबर वाला पर्सन अगर आपको बोलता है ना आगे कि मेरे को करियर में बहुत इश्यूज आ रहे हैं या मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो देर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि उनके अपने गुरुज के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। क्योंकि 3 नंबर जो होता है विजडम का नंबर है। ओके विजडम एक लेवल तक तो विजडम रहती है, उसके बाद वो थोड़ी सेल्फ सेंटर्डनेस में आ जाती है कि आप कुछ समझाना चाह रहे हो, जैसे पेरेंट्स आपको कुछ गाइड कर रहे हैं और आप बोल रहे हो मुझे पता है, मुझे एक्सप्लेन मत करो। तो इन दैट केस यू नो कि आपको सब पता है और आप उनको समहाउ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या उन्हें हर्ट कर रहे हो, तो ये ना उनका कर्मा क्रिएट करेगा। ओके तो 3 नंबर के लिए कहा जाता है कि यू आर ब्लेस्ड पर्सन, आपके पास आपके ऊपर हमेशा डिवाइन ब्लेसिंग्स रहेंगी। आप कुछ भी करना चाहोगे तो आपके आसपास वो रिसोर्सेज आपको मिलेंगे कि आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करोगे, अपने गुरुज की इंसल्ट करोगे, स्कूल टीचर्स हो सकते हैं जिनसे भी आपने कुछ सीखा वो गुरु है ना, तो अगर उस केस में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, समहाउ आप अपनी लाइफ में ट्रबल फेस करोगे, कहीं से भी आ सकती है वो चीज़। दूसरी चीज़, 3 नंबर वाले मल्टीटास्कर होते हैं। ओके वो बहुत सारे प्रोफेशंस को, बहुत सारे चीज़ों को एट वन लेवल हैंडल कर सकते हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखोगे वो पर्सन सिंगर भी है, डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग होते हैं। इसके अलावा 3 नंबर के केस में देखा गया है कि 3 नंबर वाला पर्सन बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, ये उसका माइनस पॉइंट है। अगर वो एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ करे, फॉर एग्जांपल वो लॉयर बन सकता है बहुत अच्छा, तो वहाँ पे वो उस एनर्जी को लगाएगा, इज़ वेरी गुड। बट जब वो एनर्जी अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स में लगाएगा तो उसके रिलेशनशिप्स ख़राब होने लग जाएंगे। ओके बट 3 नंबर बहुत इंटेलिजेंट नंबर है, बहुत विजडम का नंबर है। अगर वो थोड़ी बहुत अपने सेल्फ सेंटर्डनेस को थोड़ा सा बैलेंस करके चले, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा समझदार ना समझे, तो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। क्या नेगेटिव्स रहेंगे 3 नंबर के? 3 नंबर का है ना, आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर इज़ बेसिकली फर्स्ट रहता है। दूसरी चीज़ इनके साथ रहती है अपने आप को ज़्यादा समझदार समझना, इसलिए दूसरे की एडवाइस को नो करना, रिजेक्ट करना, ओके ठीक है। और तीसरा चीज़ जो इनका इम्पोर्टेंट रहता है, मैं बोलूँगी बहुत ही ना अपनी मस्ती में रहते हैं ये लोग। कहते हैं कि सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा रहता है, इनका गॉसिपिंग का भी बहुत नेचर होता है। देखो, हर 3 बहुत करियर वाइज सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि मैं बोलूँ कि हर 3 नंबर है वो बहुत सक्सेसफुल है। 3 के साथ क्या रहेगा, वो इन सब क्वालिटीज़ के साथ आया है। ऐसे लोग शॉपिंग करना बहुत पसंद करते हैं, पार्टी करना इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको आप अकेले नहीं बिठा सकते। 2 नंबर वाले को मी टाइम चाहिए, 3 नंबर वाले को मी टाइम नहीं चाहिए। उसका मी टाइम है 4 लोगों के साथ गॉसिप करना, शॉपिंग करना, राइट। ओके तो समटाइम्स वो अपनी एनर्जी गॉसिपिंग में और इन सब चीज़ों में लगा देते हैं और अपने करियर वाइज फोकस नहीं करते, ओके ठीक है। तो ये इनका बेसिकली ड्रॉबैक रहता है, बहुत चैनलाइज नहीं होते, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अच्छा, हम नंबर्स के अकॉर्डिंग कंपैटिबिलिटी भी जान सकते हैं कि 1 की 3 से बनेगी या नहीं? जान सकते हैं, तो हम 9 के बाद इस पे आएंगे। ज़रूर, बिल्कुल जान सकते ठीक हैं, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। जो लोग 4th को बॉर्न हो रहे हैं या 13th को बॉर्न हो रहे हैं या फिर 22nd 22nd को बॉर्न हो रहे हैं या 31st को बॉर्न हो रहे हैं, उनके लिए उनके कौन लिए सा देखो, प्लैनेट 4 है? नंबर इज एक्चुअली 4 एंड 7, इनको शेडो प्लैनेट बोला जाता है। ओके राहु को माना जाता है दिस हेड, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है उसे हम केतु कहते हैं, यानी कि 7 नंबर, जी ठीक है। तो 4 नंबर बहुत स्केरी नंबर है लोगों के लिए कि 4 नंबर वाले लोग अच्छे नहीं होते, बट ऐसा कुछ नहीं है। 4 नंबर जो है इंटेलिजेंस का नंबर है, बहुत ब्रेनी होते हैं ये लोग, बहुत लॉजिकल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा रिबेलियस नेचर के होते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते। मतलब आप अगर इनसे बोलो, फैमिली में मदर बोले कि इनको पूजा करो, ऐसा करो, ये ऐसा ट्रेडिशन, हो कहेगा क्यों होता है। उनकी हमेशा माइंड में ना क्यूरोसिटी रहती है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। तो ये इनके नेचर में रहता है। तो इसीलिए ना हाईवे और माई वे 4 नंबर के लिए बहुत बोला जाता है कि वो ज़्यादा दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते, वो भी ज़्यादा किसी दूसरे लोगों के अंडर में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, दूसरे को ज़्यादा आंसरेबल नहीं हो सकते। ओके तो 4 नंबर के केस में क्या देखा गया है कि ये पर्सन बहुत जल्दी अपनी क्वालिटीज़ को अगर रियलाइज़ कर ले
कि वो किसी के अंडर काम कर सकता है या नहीं, तो वो उसी हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकता है। 4 नंबर थोड़ा स्ट्रगल का नंबर है। 4 नंबर के केस में इल्यूजन बहुत रहता है। अच्छा। 4 नंबर मीन्स ऐसे लोग जो अपनी ही दुनिया में रहना, इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहना इज़ 4 नंबर। तो जनरली कोई 4 नंबर अगर हमें अप्रोच करता है तो हम उन्हें कहते हैं कि अपने घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में धूप बत्ती मत करो, तो बहुत ज़्यादा धुएं में नहीं रहना है तुम्हें। अगर ऐसा रहेगा आपके घर में, यू विल नॉट टेक राइट डिसीजन। आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे, आप बहुत सेल्फ डाउट करोगे मैंने ये सही डिसीजन लिया कि नहीं। 4 नंबर बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर आप बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में 4 नंबर सीईओ या लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत वो करते हैं, क्योंकि वो लोग, उन्हें टीम्स को हैंडल करना आता है। उन्हें कोई डोमिनेट ना करे, वो बहुत आसानी से डोमिनेट करके दूसरे से काम निकलवा सकते हैं। इंटेलेक्ट इज़ वेरी गुड, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, थोड़े कनिंग होते हैं और लॉयल होते हैं, बट बिकॉज ऑफ देयर ब्लंट नेचर ये अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा स्पॉइल कर लेते हैं। ओके। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है। ऐसे अगर किसी का नाम भी 40 नंबर पे आ जाए ना, ऐसा पर्सन बहुत ब्लंट हो जाता है, वो सोच के नहीं बोलेगा। अगर उसे कुछ बोलना है वो बिंदास आपको जवाब देगा, वो ये नहीं सोचेगा कि आपको हर्ट होगा। नाम इतना देगा। 40 नंबर पे आ जाता है का क्या मतलब है? मतलब जैसे न्यूमरोलॉजी में ना आपकी नेम स्पेलिंग जो होती है वो कुछ अल्फ़ाबेट्स के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम ज्योति, तो जे इज़ 1। ऐसे हर नंबर का अपना हर नंबर का वाइब्रेशन है। हर नंबर का वाइब्रेशन है और एक नंबर दे रखा है हर अल्फ़ाबेट को। हाँ, एक मतलब नंबर अलॉटेड है हर ए अल्फ़ाबेट को को। क्या अलॉटेड है ए इज़ 1, और बी? बी इज़ 2। अच्छा, तो जे दोबारा से 1 हो जाता है। हाँ, ये एक ना, जैसे हमारी बहुत अलग न्यूमरोलॉजी में ना बहुत सारी वो हैं। जैसे आई एम फॉलोइंग चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी, ओके। इसी तरीके से पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी होती है। ऐसे बहुत सारी न्यूमरोलॉजीज़ के कितने टाइप की होती है न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी नाना करके 4 to 5 टाइप्स की 4 to होती है। 5 टाइप्स की होती है। हम्म। तो इन बाकी लोगों ने अपनी नई फिलोसफीज बना ली हैं, बट बेसिक यही है। ओके। हम्म। तो हम चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के बारे में के आज बारे बात में कर रहे बात हैं। कर रहे हैं, हाँ। ओके। ठीक है, तो उस हिसाब से भी, तो अगर किसी का 40 पे नाम भी आ जाएगा ना, तो उस पर्सन का बिहेवियर वैसा रहेगा, चाहे वो उसकी डेट ऑफ बर्थ में रिफ्लेक्ट ना कर रहा हो। इसलिए एक पर्सन की पर्सनालिटी उसके नेम स्पेलिंग पे, उसकी डेट ऑफ बर्थ पे और उसके मोबाइल नंबर सब पे सबका इफेक्ट रहता है, ओके। इन्फ्लुएंस होता है मतलब। ओके। या ठीक है, मूविंग ऑन टू नंबर 5। जो लोग 5th को बॉर्न हुए हैं, 23rd को बॉर्न हुए हैं, 14th को बॉर्न हुए हैं, उनमें क्या होगा? 5 इज़ मरकरी। मर्करी। मरकरी, ठीक है। इसको हम हिंदी में बुध भी कहते हैं, बुध का प्लैनेट। ओके। बुध यानी कि बुद्धि, ओके। ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, उनका इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। इनको हम जैसे किंग है, क्वीन है, हमने 1 और 2 की बात की, तो इनको ना एक तरीके से उनको माना जाता है दैट पर्सन इज़ इमेच्योर किंग, ठीक है। या इमेच्योर किंग नहीं, इज़ नॉट द राइट, बट इमेच्योर प्रिंस। ओके। यानी कि उसको हमेशा अपने फादर को आइडलाइज करता है वो, और उसे बहुत जल्दी बड़ा होना है। जैसे बहुत घरों में बच्चों का रहता है ना कि पापा का सही है, रोज़ आते हैं शाम को आराम से रिमोट ऑन किया, सब कुछ खाना वाना मिल जाता है और सुबह चले जाते हैं। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है। बच्चे बहुत कंपेयर करते हैं कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ, मुझे बहुत जल्दी क्या कहते हैं इनकम जनरेट करनी है ताकि मुझे स्टडी से पीछे रहूँ। तो 5 नंबर का ये रहता है कि ये लोग हमेशा थोड़ा सा इमेच्योरिटी रहती है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं लाइफ में। अदरवाइज दे लव ट्रैवलिंग। ये बहुत जल्दी लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं और चेंज को पसंद भी करते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। 4 नंबर को चेंज आसानी से पसंद नहीं आता, 2 को भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो 5 नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। अगर आप 1 to 9 में देखें ना, इधर 1 to 4 और इधर 7 to 9, तो 5 जो है ना, सॉरी 6 to 9, तो 5 जो है ना उसका मीडियोकर नंबर है। तो ये इन लोगों के साथ भी बना लेगा, इन लोगों के साथ भी बना लेगा, उसका कोई एनिमी नहीं होता। तो उसे सबके अकॉर्डिंग ढलना आता है, तो ये उसकी क्वालिटी होती है। इसलिए 5 नंबर एक बहुत ही फ्लेक्सिबल नंबर माना जाता है। दे लव ट्रैवलिंग, उनको चेंज बहुत पसंद है लाइफ में, वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। इसलिए 5 नंबर वाला पर्सन मीडिया में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। ओके। और जर्नलिज्म उन्हें बहुत सूट करता है क्योंकि कम्युनिकेशंस आर वेरी गुड, ठीक है। बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी 3 के लिए, 3 के भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए ये भी बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं।
ओके। 5 की भी ये क्वालिटीज़ रहती हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं। मीडिया में आप न्यूज़ रीडर्स वगैरह को भी कभी अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ से एनालाइज करेंगे तो बहुत लोग आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इनका पर्सनैलिटी ऐसा होता है कि कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 5 ज़्यादा आ जाए या 5 की पावर उसकी इंक्रीज़ हो रही है, ये लोग किसी एक चीज़ पे टिकेंगे नहीं। मैंने कहा ना बहुत इम्पल्सिव होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन उन्हें एक चीज़ करनी है, फिर वो उस चीज़ से बोर हो गए। ऐसे लोग ना एक तरह के ड्रेसिंग सेंस कैरी कर सकते हैं, एक तरह का खाना नहीं खा सकते, और बहुत केसेस में देखा गया है वो एक पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। अच्छा। तो अगर 5 की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, या ये लोग प्रोफेशंस चेंज करेंगे, या ये लोग पार्टनर चेंज करेंगे, या ये लोग जॉब्स चेंज तो करेंगे। 5 के साथ शादी नहीं करनी चाहिए? ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ये है कि वो डिपेंड करता है ऑल ओवर आपस में। लेकिन 5 डेट पे शादी नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ राइट। ओके। हम जब कोई हमारे पास आता है कि वैसे तो हम नॉर्मली ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा बेटर बता पाते हैं, लेकिन हम कोई हमारे पास आता है कि ये पर्टिकुलर हम डेट वो करें, तो हम 5 को कभी रिकमेंड नहीं करते। आमिर खान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट। तो 5 नंबर के केस में ये देखा जाता है कि ऐसे लोग क्योंकि अनप्रडिक्टेबल होते हैं कुछ चीज़ों में, चेंज बहुत जल्दी, कई बार उनके पास अपने डिसीजन को चेंज करने का प्रॉपर आंसर भी नहीं होता, कि बस नहीं करना, मुझे नहीं पसंद, मैं बोर हो गया है, कुछ भी कहिए आप। तो इसलिए 5 डेट, 14th डेट एंड 23rd डेट हम अवॉइड करते हैं। तो ठीक है, क्लियर जैसे हुआ 5 हाँ, का? 5 का क्लियर हुआ। मैं बस वेट कर रही हूँ 9th का कि सलमान के बारे में आप क्या बोलेंगे। श्योर। मूविंग ऑन टू 6th नंबर वाले 6 लोग। नंबर होता है वीनस प्लैनेट। अच्छा, 6 में पहले डेट्स हम देख लेते हाँ, हैं कौन कौन सी है। 6, 15, 15, 24, 24, बस यही हो गया। ठीक है। तो ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जैसे हमने अभी बात की थी 3 नंबर में गुरु की, हाँ। 6 को माना जाता है डेविल्स गुरु। तो ये बहुत ही फेवरेट नंबर है बहुत लोगों का। बहुत से लोग जो सिजेरियन सर्जरीज चूज़ करते हैं वो 6 नंबर को बहुत सेलेक्ट करते हैं, ओके। क्योंकि एक तो ये लग्जरी का नंबर है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी का नंबर है। 6 नंबर आपको सोशल मीडिया में, मूवीज़ में बहुत ज़्यादा मिलेगा। माधुरी दीक्षित इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, वो 6 नंबर है। तो ये ब्यूटी को बहुत रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी लाइफ को बहुत रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, प्रीचर काइंड ऑफ पर्सनालिटी होते हैं। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, वो बड़ों को ज्ञान दे रहा होगा, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये चीज़ ऐसे कर लो। तो ऐसे लोग ना, क्योंकि यूनिवर्सल टीचर्स माने जाते हैं, इसीलिए ये टीचिंग प्रोफेशंस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ये लोग मीडिया में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। 6 नंबर के केस में क्या देखा गया है, बहुत पॉजेसिव होते हैं, दे आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल। इनको मैरिज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे मैंने 2 के लिए बोला था, बहुत अच्छे पार्टनर्स माने जाते हैं। 6 को भी बहुत अच्छा पार्टनर माना जाता है, बिकॉज दे आर लविंग, केयरिंग, एज वेल एज दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल। हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी देना, दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल। तो 6 के केस में ये माना जाता है, ये लोग लग्जरी को लाइफ में बहुत अट्रैक्ट करते हैं। 6 की एक बहुत ब्यूटीफुल बात है कि अगर कोई पर्सन 6th बॉर्न है, या उसका टोटल 6 पे आता है, भाग्यांक 6 है, तो वो पर्सन खुद अर्न भी नहीं कर रहा होगा ना, तो भी वो एक लग्जरी लाइफ जिएगा। कैसे? आइदर जन अनमैरिड है तो उसकी फैमिली बहुत फैमिली। रिच हो सकती है, ओके। उसके पेरेंट्स। शादी के बाद उसका पार्टनर हो सकता है, ओके। ठीक है, ये केस ये भी बन सकता है। सम हाउ उसको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स अरेंज कर देगा ये पैसा, कि उसको, मैंने बहुत 6 केस का नंबर के एग्जांपल्स देखे हैं कि दे आर नॉट अर्निंग वेल, उनके पास बहुत ज़्यादा है भी नहीं, हाँ। लेकिन उनका शुरू से थॉट प्रोसेस ऐसा रहा है कि पहनना है तो इस ब्रांड का ही कपड़ा पहनना है, लेना है तो ऐसा ही करना है। तो वो लोग अगर अपनी कलेक्शन कम भी रखेंगे ना अपनी बजट से, लेकिन वो अपना स्टेटस बहुत अच्छा मेंटेन करेंगे। ओके। ये 6 के साथ बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये उनके वीनेस को इन्हांस भी करता है। अगर कोई 6 नंबर हमें अप्रोच करता है और उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम रह रही होती है, तो हम उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर उसमें हमें पता लगता है ना कि ये बहुत मेंटेन नहीं रहता, जैसे कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हमेशा नाइट सूट में ही रहते हैं, हाँ। ये चीज़ें होती है ना, तो उनको हम स्पेशली कहते हैं कि अपने आप को बहुत टिच रखो। दूसरा, वाइट कलर पहनना उन्हें बहुत रिकमेंड किया जाता है, स्पेशली ऑन फ्राइडे। तो ये उनके वीनस को इन्हांस करता है। तो किसी का भी अगर वीनस वीक है, तो उसके केस में हम उन्हें बोलते हैं कि अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करो, परफ्यूम्स को बहुत यूज़ करो, परफ्यूम्स गिफ्ट मत करो, और वाइट कलर पहनो। तो ये उनके 6 की एनर्जी को इन्हांस करेगा और उनकी लाइफ को बेटर करेगा। तो बाकी सारे नंबर्स के साथ भी कोई ना कोई कलर एसोसिएटेड है?
ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, Okay. कुछ कुछ में रहता है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे ठीक में है। भी, बट इसके लिए वीनस के लिए Specifically. सिक्स स्पेसिफिकली बहुत कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स। इनका ड्रॉबैक क्या रहता है, ये लोग फैमिली को लेके इतने पॉजेसिव होते हैं, सम टाइम्स फैमिली सफोकेट फील करती है। जैसे कोई मदर है अगर 6 नंबर, तो वो बच्चों के लिए इतनी केयरिंग होगी कि अगर बच्चा कहीं बाहर है, कहीं बाहर स्टडी कर रहा है या जॉब कर रहा है, तो हर थोड़ी देर में कॉल करके पूछना खाना खाया कि नहीं खाया, ये चीज़ ऐसे हुई कि नहीं हुई, तो और हर छोटी बड़ी बात को कंट्रोल करने की कोशिश करना। उनका इंटेंशन गलत नहीं होता, पर वो बाकी मेंबर्स के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ओके। उसमें क्या होता है, जब वो बच्चों में अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, या बच्चे भी या फैमिली में, ज़रूरी नहीं है, अनमैरिड है तो फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा वो रह सकता है। इन दैट केस कुछ टाइम बाद उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैंने अपने लिए टाइम नहीं निकाला, तो सेल्फ लव की कमी रहती है। अब आप आउट ऑफ द वे फैमिली के लिए कर रहे हो और फैमिली से वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिल पा रहा आपको, तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो एक टाइम के बाद। ये एनर्जी 6 के केस में बहुत देखी गई है, और 6 को हमेशा कहा जाता है फैमिली से प्यार करो, लेकिन नॉट ऑन योर कॉस्ट। बहुत सारे 6 नंबर अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं फैमिली के लिए, तो उनके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये रहती है कि फैमिली को इतना ही प्यार करो कि आप अपनी वैल्यू अपनी वैल्यू कम ना करो और वो आपको ग्रांटेड ना ले। तो पहला तो ये कमी रहता है। दूसरी चीज़ जो 6 के केस में देखी गई है, अगर सम टाइम 6 की पावर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा आ रही है किसी भी फॉर्म में, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आप ओवर मेटेलिस्टिक हो जाते हो। आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको बस ये लगता है कि मुझे कोई नई ज्वेलरी कलेक्शन आई है तो वो लेनी है, कोई नई शॉपिंग के लिए जाना है, और बहुत ज़्यादा घूमना फिरना है। इन सम टाइम्स ये भी देखा गया है, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल की भी कुछ पीरियड ऐसा आता है, न्यूमरोलॉजी वाइज हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ओके। तो वो भी 6 का ड्रॉबैक रहता है कि उनका बार बार उनको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ये रिमाइंडर देती है कि भाई यू आर डिस्ट्रैक्टिंग, फोकस ऑन योर फैमिली, फोकस ऑन योर फैमिली। ये वाली चीज़ें इनके लिए गाइडेंस में आती हैं। ओके। तो 6 से शादी नहीं करनी और 5 से शादी नहीं करनी। नहीं, 6 से शादी करनी अच्छा, है, ऐसा करनी है। नहीं है। देखो, आपने कहा ना एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है। हर नंबर का हो जाता है, अच्छा। 6 की ज़्यादा टेंडेंसी है, तो Okay. मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक देखो, है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी नंबर ख़राब नहीं है, कोई भी नंबर परफेक्ट नहीं है। ठीक है। हर नंबर के अंदर वीकनेस है, हर नंबर के अंदर स्ट्रेंथ है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा डेट ऑफ बर्थ कैरी कर रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से ग्रिड में कौन से नंबर की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके बेस पे ज़्यादा कंक्लूजन निकलता है। ये तो मैं आपसे कुछ जेनरिक चीज़ें आपसे हम शेयर कर रहे हैं। तो जैसे ये तो तब की बात हो गई जब ज़्यादा सिजेरियन फेमस नहीं था, या फिर नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। हाँ। बट आजकल जो हम देख रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों की बर्थ डेट चूज़ कर सकते हैं। हाँ। चूज़ कर सकते हैं कि अपने अपने बच्चे को इसी डेट पे पैदा करवाना है। हाँ। फॉर एग्जांपल 6 नंबर पे पैदा करवाना है। तो 2025 में अब जो 2 महीने बचे हैं, 2-3 महीने, और 2026 में कोई ऐसा परफेक्ट डेट आप बता सकते हो कि आप इस डेट को आप अपना बच्चा पैदा कराओगे तो चांसेस हैं कि वो काफ़ी सक्सेसफुल हो, बेस्ड ऑन द न्यूमरोलॉजी, देखो, चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हमसे करते हैं, हम पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ओके। उससे क्या होता है कि अब कोई भी नंबर हम चूज़ कर रहे हैं, वो पेरेंट्स के साथ पे तो कंपैटिबल होना चाहिए, कल को उनकी आपस में भी तो बननी चाहिए। तो वो उसके बेस में ना म्यूचुअल निकाला जाता है। Okay. लेकिन आप कहो कि मैं किसी को अप्रोच नहीं करना चाहती, या मैं किसी अफोर्ड नहीं कर सकता है कोई पर्सन, तो वो सिर्फ जेनरिक बेस पे चाहता है, तो 1, 3, 5 एंड 6, 1, 3, 5 एंड 6 ये 4 नंबर्स बहुत पावरफुल होते हैं। ओके। ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। चाहे वो ईयर 2026 चले तब हाँ, भी कोई ईयर फर्क कोई नहीं भी हो, वो ईयर कोई भी हो, ये नंबर्स मोस्टली अच्छी वाइब्रेशंस ही लेकर आते हैं। Okay. ये नंबर्स में थोड़ा कम स्ट्रगल रहता है, ठीक है। तो लेकिन स्टिल अगेन आई विल से कि पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ मैटर करती है। हाँ, हम जैसे न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, आपने बोला 1, 3, 5, 6 यूनिवर्सली लकी नंबर माने गए हैं ये। जी, कोई इसका पीछे रीज़न है कि या फिर जस्ट बेस्ड ऑन द स्टडीज़? देखो, बेस्ड ऑन द स्टडीज़ नहीं है, एक्चुअली क्या है, देखो 1 सन का नंबर है, ठीक है, और 3 है जुपिटर का नंबर, सबसे बड़ा प्लैनेट होता है सारे प्लैनेट्स में, और विजडम का, गुरु का नंबर है। तो 3 नंबर इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग नंबर। तो 3 नंबर मोस्टली जो माना जाता है, 3 नंबर तो लोग ऐसे ही कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जैसे जैसे सरदारों में कहा जाता है कि ये लोग कोई कैलकुलेशंस नहीं करते, तो ऐसे लोग भी आज की डेट में इन चीज़ों को मानने लगे हैं, और वो लोग ऐसे डेट्स चूज़ कर लेते हैं कि 3 नंबर को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि दैट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन।
ओके। गुरु का नंबर है, तो इसीलिए माना जाता है। 6 नंबर को क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि 6 नंबर मेटलिस्टिक लग्जरी का नंबर है। ओके। लग्जरी कौन नहीं चाहता लाइफ में, हाँ। इसलिए 6 प्रेफर किया जाता ठीक है। है। ठीक है। और 5 नंबर क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि वो लॉर्ड गणेशा का सपोर्ट, बुद्ध का नंबर है, बुद्धि का नंबर है, तो इंसान समझदार बनता है और फ्लेक्सिबल बनता है। ओके। तो इस वजह से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। 4 और 8 अवॉइड किया जाता है क्योंकि स्ट्रगल अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, चलो मूविंग ऑन टू 7। 7 में कौन सा प्लैनेट एसोसिएटेड है? 7 जो होता है शेडो प्लैनेट है, जैसे मैंने आपसे बात की। राहु का, 7 केतु होता का है? नहीं, मैं बताती हूँ। 7 इज 2 नंबर, मून का शेडो है 7। ओके। और सन का शेडो है राहु। अच्छा। 2 शेडो प्लैनेट्स है ना, हाँ, तो राहु जो है तो 4 सन का राहु है हाँ, और 4 सन राहु का है। शैडो है 7। नहीं, मैं दोबारा अच्छा। रिपीट करती हूँ। 1 इज सन, हाँ। 4 इज राहु। इनकी क्वालिटी सिमिलर होती हैं, बहुत मिलती हैं। ओके। लेकिन जो 4 है वो शेडो प्लैनेट है। ठीक है। ऐसे ही 2 और 7 में 2 इज मून, 7 इज शेडो प्लैनेट, हाँ। और 2 और 7 की क्वालिटीज बहुत मिलती हैं। ओके। ठीक है, ठीक क्लियर? है। तो 7 में मोस्टली सेम क्वालिटीज होती हैं जो हमने 2 की डिस्कस करी। वेरी इमोशनल, सिक्रेटिव। 7 के बारे में क्या कहा जाता है? इनका ये पार्ट, इनका नीचे का बॉडी होता है, तो उनका ये नहीं होता। तो ये लोग हमेशा इंट्यूशन से डिसीजन लेते हैं। ये लोग वो चीज़ें देख पाते हैं जो आप खुली आंख से नहीं देख सकते। दैट मीन्स इंट्यूशंस, इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं। 7 नंबर इमोशनल होते हैं, इंटेलेक्ट स्ट्रांग होता है, लेकिन क्योंकि ये ओवर थिंकर्स होते हैं, इसकी वजह से ये लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ओके। हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाना। और 7 के साथ बहुत ज़्यादा देखा गया, 2 के साथ भी देखा गया, पर 7 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। उनकी लाइफ में वो समहाउ धोखे बहुत खाते हैं। अच्छा। चीटर्स को अट्रैक्ट करते हैं वो अपनी लाइफ में। ठीक है। अब वो चीटिंग ज़रूरी नहीं है पर्सनल लाइफ में हो, बिजनेस में किसी ने चीट कर दिया, फैमिली बहुत सपोर्टिव नहीं है, जब ज़रूरत पड़ी फैमिली ने बहुत सपोर्ट नहीं मिला, ये एनर्जी 7 के साथ है। इसलिए 7 की भी फैमिली के साथ नहीं बनती बहुत केसेस में। इट्स नॉट इन एवरी केस, बहुत केसेस में। ओके। ठीक है। 7 बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। साइंटिस्ट बन सकता है। इनका इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि हर बात में डिटेल में जाने की आदत है, इसलिए अच्छे डिटेक्टिव भी बन सकते हैं। और 7 नंबर ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा सक्सेस पा सकता है। किस में? ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, Okay. ऑकल्ट साइंस। ठीक है, क्योंकि इनकी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग होती है, और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, इंट्यूशंस का ही गेम। आप 7 नंबर हो? आई एम नॉट 7 नंबर, बट 7 नंबर को बहुत सक्सेस मिलती है इसमें। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अब 7 के केस में क्या प्रॉब्लम होती है, इनका नेगेटिविटी क्या है? आइदर दे ट्रस्ट अलॉट और दे डोंट ट्रस्ट। ओके। ये वो बैलेंस नहीं बना पाते। किसी के सामने या तो ओपन बुक बन जाएंगे, और या इतने सिक्रेटिव हो जाएंगे कि कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से इन्हें रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। ओके। लेकिन 7 के केस में अगर वो लोग बहुत मेडिटेशंस करें, या बहुत ज़्यादा जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखें, तो ये अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके। 7 एक ऐसा नंबर है जो डिप्रेशन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो रहता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके डिप्रेशन में जाने के चांसेस, या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या इस तरह की चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो 7 अगर किसी का भी होता है, तो हम उनको, अगर जैसे कोई फैमिली अपने बच्चे के लिए गाइडेंस ले रही है, तो वो बच्चा 7 नंबर है, या 16 नंबर है, या 25 है, तो हम उन्हें कहते हैं कि इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइन रखेगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ करे, लेकिन उसे इंक्लाइन रखो। आप मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हो, उसको जाओ, उसको कहो कि वो मत्था टेके, ऐसे ब्लेसिंग्स ले। तो इससे क्या रहेगा, वो अपनी इंट्यूशंस को सुनेगा और अपने लाइफ की राइट डिसीजंस लेगा, और उसकी सफरिंग्स कम हो जाएंगी। ओके। ठीक है। और नेगेटिव्स कुछ हैं इसमें? नेगेटिव यही है ना, धोखे खाते हैं। मेंटल हेल्थ। मेंटल नहीं, वो तो देखो उनके हाथ में नहीं है Okay. बहुत ज़्यादा। उनका ज़्यादा नेगेटिविटी क्या रहता है, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, जी। जिसकी वजह से धोखे होते हैं। ठीक है, चीटिंग हुई, लेकिन वो उस चीटिंग से लेसन नहीं लेते, वो उसके बाद दोबारा उस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, अपनी मिस्टेक से सीखते नहीं हैं। सीखते नहीं हैं। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये बहुत, इनको ना एलूफनेस बहुत पसंद है। ओके। अपने आप में रहना, अपने उसमें रहना, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला उनको अंडरस्टैंड करे, उनकी बात को बिना कन्वे किए।
जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। और 7 एक ऐसा नंबर है जो जैसे आप फैमिली है उसे उन्हें बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो फिर वो ना दूसरी चीज़ों में चले जाएंगे, जैसे स्मोकिंग हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है। ये लोग एडिक्शंस में बहुत जल्दी जाते हैं 7। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी 7 के केस में रहती है। बट अगर ये थोड़ा सा अपने ऊपर काम करते हैं, थोड़ी सी अपनी वीकनेसेस को समझ के उससे लेसन्स लेते हैं, ये अपनी सिचुएशंस को, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए 7 को बहुत इस केसेस में अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि कोई नंबर चूज़ कर रहा है तो हम उन्हें कहें आप 7 नंबर चूज़ कर लो। लोग प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। तो अगर आप ऐसे नंबर्स में थोड़ा सा अगर आप बच सकते हो तो बचो। लेकिन हाँ, इसके अंदर ये पावर है क्योंकि इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। अगर इन्होंने मेडिटेशंस करी या ऑकल्ट साइंस में आए तो वो इतने लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनकी लाइफ बेटर कर सकते हैं, जिनसे उनके अपने कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं। जी। ओके, मूविंग लेट्स ऑन मूव ऑन टू टू 8 एट्थ नंबर। नंबर। 8, 17 यही होता है। 26 26। सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। ओके। अब जिस तरीके से लोग राहु से बहुत डरते हैं, शनि से भी लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। अच्छा। ठीक है, लोगों को बहुत स्केरी लगता है क्योंकि शनि जो है ना वो बहुत ही स्लो प्लैनेट है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में कभी आपने सुना होगा कि मेरी 7.5 ही चल रही है, हाँ, हाँ। तो मेरी तो 7.5 साल लाइफ ऐसे रहने वाली है, किसी की ढैया चल रही है। इस तरह का लोगों का बहुत थॉट रहता है। शनि क्या रहते हैं, शनि जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। तो अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो और आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो तो वो आपको ना बहुत स्ट्रिक्टली सिखाएंगे। हाँ, हाँ। ठीक है, ये ऐसा नंबर है जो 8 की शेप को डिनोट करता है। जैसे 8 नंबर को हम इन्फिनिटी का नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अप्स एंड डाउन्स का नंबर है। तो या तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी या बहुत ख़राब हो सकती है। एक्सट्रीमिस्ट, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। ठीक है, मेटलिस्टिक होते हैं, उन्हें लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, बहुत बड़ा करना होता है। बहुत सारे 8 नंबर को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें अपनी शो ऑफ करने की बहुत आदत होती है, अपना ये दिखाना कि मेरे पास बहुत पैसा है, दिल्ली मेरा में तो लाइफ सारे 8 नंबर लग रहा है मेरे को। तो 8 नंबर में ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, Okay. दिल्ली में शो ऑफ बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। तो 8 नंबर के साथ क्या रहता है, दूसरे को ये बताना कि मेरे पास बहुत कुछ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका बहुत प्राउड रखना, घमंड रखना। 8 थोड़ा रूड होता है। ओके। 8 थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ब्लंट होता है। उसे इमोशंस की भाषा बहुत समझ में नहीं आती है, वर्कहॉलिक होते हैं। 8 के लिए बहुत एक बात ही बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि वो लोग पहले हेल्थ की कॉस्ट पे वेल्थ अर्न करते हैं, अच्छा। आफ्टर सम टाइम उसी वेल्थ को अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो 8 नंबर पे अपने बच्चे पैदा ना करें तो अच्छा है। देखो, ये तो मैं नहीं बोलूँगी, ये मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि हर नंबर ना कुछ क्वालिटीज़ भी लाता है। एक बहुत से लोग होते हैं जो बहुत मेटेरियलिस्टिक, जो कहते हैं कि हमारे लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप नहीं। उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप बिल्डर बनना चाहते हो या बहुत ज़्यादा एनीथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, आपके लिए तो 8 नंबर 8 नंबर बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है, बट मैं आपको सबका ये चीज़ें बता रही हूँ कि ऐसे लोग फैमिली को फिनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम अवेलेबिलिटी नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से इनके साथ थोड़ा सा दिक्कत आता है रिलेशनशिप्स में कि जैसे अब मैरिज एनिवर्सरी है, आप भूल गए, आपने बहुत अच्छा सा डायमंड का एक सेट लेके गिफ्ट कर दिया, चलो जी, लेकिन वो आफ्टर वन स्पैन ऑफ टाइम वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। लेकिन ये लोग लाइफ में बहुत नेम एम फेम, बहुत पैसा कमाते हैं। और 8 ठीक है। नंबर एक ऐसा नंबर है जो अबंडेंस का नंबर है। ओके। यानी कि ये कभी छोटा नहीं सोच पाएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को डीप एनालाइज करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे 8 नंबर जिन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरीज करी, बहुत अच्छा। बड़ी बड़ी चीज़ें इन्वेंट करी। क्योंकि 8 नंबर सोचेगा तो बड़ा ही सोचेगा, जेब में सिंगल पैनी भी नहीं है ना तब भी बड़ी बातें ही करेगा। ओके। और 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ बातें नहीं करता, उनको मैनिफेस्ट करने की क्वालिटीज़ भी रखता है। नेगेटिव्स क्या हैं इसके? 8 नंबर की क्वालिटी है उनका रूट नेचर, वर्कॉलिक होना बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फैमिली सफ़र करती है। और इसके अलावा ना ये लोग बड़े फेयर रहने में बिलीव करते हैं, मतलब रिवेंजफुल होते हैं थोड़े। भूलेंगे नहीं आपने कभी कुछ गलत किया होगा तो बहुत आसानी से लेट गो नहीं कर पाएंगे। टाइम आएगा आपको रियलाइज़ कराएंगे। ये 8 नंबर रहता है। लेकिन अगर किसी को अपना 8 नंबर बैलेंस करना है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ना चैरिटी करते हैं, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहते हैं, तो यही 8 नंबर आपको लाइफ में सब कुछ देता है। अच्छा। तो ये नहीं है कि आप सही। 8 नंबर पे
बेबी आए हैं तो कुछ नेगेटिव ऐसा नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन टू सलमान खान का नंबर 9 9 नंबर। 9 नंबर इज़ 9, 18 एंड 27। जी, ठीक है, ये 3 नंबर्स इसमें। कौन सा प्लैनेट है इसका? दिस इज़ मार्स। ओके, मार्स प्लैनेट है, सबसे फायरी प्लैनेट यही होता है। ठीक है। 9 नंबर इज़ नंबर ऑफ एग्रेशन। हम्म, 9 नंबर इज़ नंबर ऑफ बोल्डनेस। रिस्क टेकर होते हैं, ये अननेसेसरी रिस्क भी लेते हैं लाइफ में। अच्छा। ठीक है, बहुत डेयरिंग होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, इसलिए आपको आर्मी में भी मिलेंगे। और ये जितने भी लोग ये टेररिज्म वगैरह भी होते हैं तो इनको भी अपना बहुत जिगरा रखना पड़ता है ना हाँ, अपने हाँ, आप को ऐसी चीज़ों में आने के लिए। तो 9 नंबर आपको इनमें भी मिलेंगे, क्योंकि 9 नंबर बहुत ज़्यादा एग्रेशन का नंबर है। अगर 9 नंबर अपना एग्रेशन कंट्रोल कर ले तो ये सबसे बेस्ट नंबर है, क्योंकि ये पैशनेट बहुत होते हैं, इनका करियर बहुत अच्छा होता है, ये लोग बहुत अच्छा नेम फेम इनको लाइफ में मिलता है। जितना 9 नंबर ह्यूमैनिटी करता है कोई नंबर नहीं करता। मदर टेरेसा, अच्छा। ठीक है, सलमान खान, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी भी करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड इनके अंदर एंगर बहुत होता है, इनके अंदर ईगो बहुत होती है। और इनके साथ भी होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लेट गो एनीथिंग। ओके, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, मौका आने पे आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। रिवेंज लेंगे ही लेंगे। ये 9 के साथ रहता ये है। आपने एक और चीज़, एक और नंबर के बारे में बोला था, 8 नंबर के बारे में, रिवेंज। हाँ, वो 8 नंबर उनके में साथ भी भी रहता है। रहता 8 नंबर भूल नहीं पाता, वो राइट टाइम की वेट करता है। अच्छा। 9 नंबर के साथ क्या है, जैसे ही उनको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। 9 नंबर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा है, वो पर्सन या तो बहुत एब्यूजिव हो सकता है, ओके। ठीक है, फिजिकल एब्यूज़ भी हो सकता है, वर्बल एब्यूज़ भी हो सकता है, या फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, एग्रेशन बहुत हाई रहेगा, जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप या प्रोफेशनल ईगो बहुत ज़्यादा होगी। सर, दैट इज़ द राइट वर्ड। ईगो बहुत ज़्यादा होती है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो 9 नंबर वाला पर्सन जो होता है अगर जिमिंग करता है, क्योंकि इनके अंदर ना फायरी एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी अगर चैनलाइज हो गई, आप जिम में जा रहे हो या आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी फिजिकल जो है एनर्जी कंज्यूम हो रही है, देन तो इट्स फाइन, तब तो आपसे अच्छा कोई बंदा नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फिर आपकी एनर्जी नेगेटिवली चैनलाइज होगी। एग्रेशन, एक्सीडेंट प्रॉन होता है ये नंबर। ओके। तो इनको कुछ ऐसा पीरियड आता है, उनको स्पेशली कहा जाता है भैया गुस्से में ड्राइव मत करो या ज़्यादा ड्राइव मत करो। ओके। तो ये और एक कुछ स्पेसिफिक टाइम हमारे कैलकुलेशन में आता है, उसमें तो हम कहते हैं भैया हो सके तो ड्राइव करो ही मत। बट अगर आप कहो जी मैं नहीं ड्राइवर रखूँगा, मैं खुद करूँगा, इन दैट केस एग्रेशन में मत करो। एग्रेशन में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, एग्रेशन में ड्राइव नहीं करना। ठीक है। आजकल ना बहुत चल रहा है जेनजी का प्रेयर नंबर 1111। आजकल बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही होता है 11:11 हो रहे हैं, एकदम से कोई विश मांग लेते हैं। कुछ न्यूमरोलॉजी से इसका कनेक्शन है या देखो ये दीज मिथ आर है? ना एंजेलिक नंबर्स, ओके। दीज ऑल एंजेलिक नंबर्स। जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 है, अब बहुत सारा 6 6 दिखता है लोगों को। सब नंबर्स का रिलेवेंस रहता है। अच्छा। जैसे 1 1 होता है ना, देखो ये प्रेयर वाली चीज़ तो ना बहुत से लोग, हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें हम देखने के लिए भी बहुत दिखा देते हैं, बट 1 1 बताता है न्यू बिगनिंग। न्यू बिगिनिंग। हाँ, अगर 1 1 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके मोबाइल में या गाड़ी में, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया होने वाला है। ओके। ये नंबर एक्शन का नंबर है, ठीक है। जो सन का नंबर है 1, ठीक है। तो 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो सिर्फ प्लानिंग्स नहीं करते रहते, वो एक्शन लेते हैं। तो जब 1 आपको दिख रहा है ना, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से सोच रहे हो, डिले कर रहे हो, दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन। ओह। ठीक है, तो 1 Okay. की एनर्जीज ये बता। तो जैसे अभी हमने 1 to 9 डिस्कस करे सारे नंबर्स, जी। कोई पर्टिकुलर नंबर्स ऐसे हैं जो आपस में बेस्ट कंपैटिबल होते हैं, बेस्ट मैच होते हैं शादी के लिए, पार्टनर्स के लिए या बिजनेस के लिए? बिजनेस स्टार्ट करने पे भी हम देखते हैं कि लोग नंबर्स काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो एक दूसरे में सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है? स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 किसके साथ कंपैटिबल है? देखो 1 की कंपैटिबिलिटी 9 के साथ भी बहुत अच्छी है, 2 ओके। के साथ भी अच्छी है, 3 के साथ बहुत अच्छी है। डिपेंड करता है कि आप बिजनेस पार्टनर देख रहे हो या पर्सनल लाइफ में देख रहे लाइफ पार्टनर देख रहे हो तो 1 की हो। 1 कंपैटिबिलिटी। की कंपैटिबिलिटी 9 के साथ बहुत अच्छी है, ठीक है। 2 के साथ अच्छी है, 3 के साथ बहुत अच्छी है। इसके अलावा 1 और 6 की भी बहुत केसेस में बंद। 1 को जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए 8, 8। 1 और 8 एंटी, ठीक है। और 1 और 8 एंटी हैं, वैसे ही 1 और 8 आर एंटी आइदर बिजनेस और पर्सनल लाइफ।
ओके, दोनों में अवॉइड करना चाहिए, दे आर एंटी टू ईच अदर टोटली। ठीक है। जी, कैन आई गिव यू एग्जांपल? हाँ हाँ प्लीज। ऋतिक रोशन, वो 1 नंबर है, और सुजैन 8 नंबर है। अच्छा, वो 26 बॉर्न थी और वो 10th। तो उनका डिवोर्स होना ही था। एग्जैक्टली, तो Okay. वो बहुत ज़्यादा अनकम्पैटिबल नंबर ठीक है, है। दे शुड अवॉइड। ओके, तो 2 के साथ कौन एंटी है? 2 के साथ एंटी है 8 नंबर। दोबारा 8। 2 के साथ 8 का नहीं बनता, ठीक है, टोटली अपोजिट है। और इसके अलावा 2 के साथ 8 ही सबसे ज़्यादा एंटी है, बाकी 2 की 7 से बहुत ज़्यादा बनती है। टूवर्ड 7 आर वेरी कंपेटेबल बिकॉज बोथ आर वेरी इमोशनल पीपल। 2 को सबसे ज़्यादा जो अवॉइड करना चाहिए वो 8 नंबर अवॉइड करना चाहिए, और 9 भी इफ दे कैन। तो 8 किसके साथ कंपैटिबल है? हम वही 6 के साथ। 6 के साथ। 8 और 6 की बहुत बनती है आपस Okay. में। और इसके अलावा 8 का 3 के साथ भी ठीक रहता है। ठीक है। 8 और 7 भी आपस में सही, उनका भी आपस में जमता है, चलता है। ओके, वो भी वो जा सकते हैं उसमें। मूविंग ऑन टू 5 की। 5 की सब नंबर्स के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल नंबर, उसका कोई एनिमी नहीं है। ओके, क्योंकि 5 सबके साथ ढलने का आर्ट जानता है। अच्छा। और अगर आप कहो कि थोड़ा कम जो अवॉइड करे, वो 2 नंबर थोड़ा सा अवॉइड कर सकता है, बाकी सब 5 के नंबर्स के साथ। साथ जाता है। यस। 6 6 8 के साथ बहुत अच्छा जाता है। ठीक 6 है। 6 जाता है 2 के साथ बहुत अच्छा जाता है। 6 3 टोटली अवॉइड, अवॉइड 6 और 36 का 3। आंकड़ा। ओके, राइट। तो 3 और 6 टोटली अवॉइड करें। और 6 का 5 के साथ भी बहुत अच्छा जाता है। ठीक 6 है। 9 के साथ बहुत अच्छा जाता है। Yes. और 7? 7 नंबर 2 के साथ बहुत अच्छा जाता है। और 7 का 2 के साथ, और 7 9 के साथ भी अच्छा जाएगा। ठीक है। 8 के साथ भी 7 इज़ ओके। ठीक है। 1 के साथ भी ठीक है 7। देखो 7 के केस में 7 को 7 अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। जो 7 के केस में सबसे ज़्यादा डिनाई है वो 7 नंबर खुद है, कि वो अवॉइड करे। और थोड़ा सा 3 भी, क्योंकि 7 जितना अलूफनेस में रहता है, 3 उतना ही सोशल है। टोटली अपोजिट पर्सनैलिटीज़। तो 1 के साथ अट्रैक्ट कर सकता है। 1 के साथ ना बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। कंपेनियन नहीं, क्योंकि इनकी ईगो क्लैश करेगी। अच्छा, 1 इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन पर्सनली ऑल्सो। ठीक है। अगर किसी की पर्सनालिटी और डेस्टिनी दोनों 1 है, यानी कि मूलांक एंड भाग्यांक, वो लोग करियर में बहुत सक्सेस पाते हैं। ठीक है। धीरू भाई अंबानी, हाँ, 1 3 के साथ कंपैटिबल बहुत है। अच्छा जेल होता है। यस, बिजनेस पार्टनर भी। बिजनेस भी और पर्सनल लाइफ में भी। ओके, मूविंग ऑन टू 9। 9 नंबर की 6 के साथ बहुत अच्छी रहती है। 9 नंबर की 3 नंबर के साथ बहुत अच्छी रहती है। 9 नंबर और 1 नंबर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रहते हैं इन दैट वे कि ये दोनों ना एक दूसरे को टैकल करना जानते हैं। ईगो दोनों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन दे कैन टैकल ईच अदर। एक दूसरे के साथ पता होता है कि कैसे इसको हैंडल करना है, वो सिचुएशन रहती है। पर 9 के सबसे फ्रेंडली नंबर्स हैं, दैट इज़ 7 6 एंड 3। अच्छा, एक ना नंबर होता है 786 इस्लाम में, उसका क्या मीनिंग है? कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है या फिर मिथ है? नहीं, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ये रहता है। देखो 7 और 8 6 को प्लस करो ना, दैट इज़ 21, एंड 21 इज़ 3, एंड 3 इज़ जुपिटर का नंबर, बृहस्पति का नंबर है। अच्छा, और ये बहुत बड़ा प्लैनेट है, बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है डिवाइन ब्लेसिंग्स का। ठीक है। इसीलिए 7 8 6 जो लोग बहुत उसको चैंट करते हैं या उसको कहीं लिखते हैं, तो उनको उनकी लाइफ में मतलब मतलब ये कहना चाहिए फॉर्चुनेट होने का बहुत पावरफुल नंबर है। अच्छा, यस, दिस इज़ पावरफुल नंबर। अच्छा, ये सिर्फ इस्लाम में ही पावरफुल है या कोई नहीं, भी इसे फॉलो कर सकता है? एनीबडी कैन यूज़, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत कनेक्ट करता है ये नंबर। तो कोई भी इसे अगर फेथ के साथ, देखो ऑकल्ट साइंस में ना फेथ बहुत मैटर करता है, तो आप अगर फेथ के साथ उसको आप चैंट करोगे विदाउट यूजिंग मच लॉजिकल माइंड, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अच्छा, तो हम क्या होते हैं ना, ये तो आपने बर्थ डेट की बात बताई, हाँ। बहुत सारे नंबर्स होते हैं हमारे, लोग अपना फ़ोन नंबर भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, या कार का नंबर या हाउस नंबर या कोई भी चीज़ में नंबर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक की लाइफ में। यस, तो हाउ आर दे इंटरकनेक्टेड? सिर्फ बर्थ डेट इनफ है या फिर हमें अपना फ़ोन का नंबर भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए? लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए, क्योंकि देखो आज की डेट में आपका फ़ोन कितना मेजर लाइफ में रोल प्ले कर रहा है। आपकी पर्सनल डीलिंग्स भी इसी फ़ोन से हैं, प्रोफेशनल डीलिंग भी इसी फ़ोन से हैं। तो अगर वो नंबर का टोटल या उस नंबर में जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आपके मोबाइल नंबर में, वो आपके साथ कंपैटिबल है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को, डेस्टिनी को मैच करता है, तो वो आपके लिए और पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा। अच्छा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ।
अगर आप ज्वेलरी का काम कर रहे हो, ठीक है, आप ज्वेलरी का काम कर रहे हो या आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड कुछ काम कर रहे ठीक हो है। और 6 नंबर बहुत उसको सपोर्ट करता है, हाँ। तो अगर आपके मोबाइल का टोटल 6 पे आता है तो वो आपको आपका बिजनेस नंबर आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको ना बहुत अच्छा सोशल सर्कल चाहिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और आप नंबर ले लेते हो 2 या 7, अब ये नंबर्स तो इतने सोशल नंबर्स हैं ही नहीं, तो फिर वो आपके बिजनेस को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। ओके। तो इसीलिए मोबाइल नंबर हमेशा किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेके ठीक है। लेना चाहिए, वो आपको एक्चुअली विद इन 3 to 5 मंथ्स रिजल्ट्स देता है। ठीक है। आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बहुत सारे लोगों हाँ को जी। फेमस होना है, पॉडकास्ट स्टार्ट करने हैं, इन्फ्लुएंसर बनना है, हाँ तो जी। उनके लिए क्या परफेक्ट नंबर है? उनके मोबाइल का या फिर गाड़ी का या हाउस नंबर, कोई परफेक्ट नंबर है जो मीडिया इंडस्ट्री में सही रहेगा या फिर पॉडकास्ट होने के लिए सही रहेगा? देखो, अगर आप पॉडकास्ट इंडस्ट्री की बात करो तो 3 and 6 ओके। ये दोनों नंबर बहुत सपोर्ट करते हैं। और अगर आपने अभी कार के लिए बोला है ना, कार के लिए तो 6 एक यूनिवर्सल नंबर है, वो सबको सूट करता है। अच्छा। ठीक है, और उसमें सिर्फ 4 डिजिट्स पे ही फोकस करना है, पूरे अल्फ़ाबेट्स के साथ कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है। आपको कार के लिए जो अवॉइड करना चाहिए दैट इज़ 4 and 8 and 9 ऑल्सो इफ़ यू कैन, और 6 द बेस्ट नंबर। तो शाहरुख खान का बर्थ डेट है 2 नवंबर, वैसे ही अमिताभ बच्चन का बर्थ डेट है 11th। हाँ जी। दोनों का ही मूलांक आता है 2। तो क्या 2 नंबर सक्सेस को डिनोट करता है? देखो, ऐसा कहना बहुत सही नहीं होगा कि 2 नंबर सक्सेस को डिनोट करता है, क्योंकि बट अगर कोई पर्सन ऐसी ही फील्ड में है, क्योंकि 2 नंबर इज़ नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, और ये दोनों ही एक सोशल ऐसी फील्ड में है, एक्टिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो 2 नंबर आपको बहुत सक्सेस दिलवा सकता है, बट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरी प्रोफेशन। अच्छा। या इन दोनों के केस में यस, कोई भी पर्सन अगर सोशल मीडिया में है या फिर कोई भी पर्सन ऐसी किसी क्रिएटिव इंडस्ट्री में है, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, इस तरह की किसी भी इंडस्ट्री में है और 2 नंबर को यूज़ करता है, तो वो उसको काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स दे सकता है, मतलब उसको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है इन केस। रेखा की बात करें, रेखा एक्ट्रेस की बात करें, तो रेखा जी बॉर्न हुए 10th अक्टूबर को। वो क्या सिंबलाइज कराता है? देखो, 10th अक्टूबर तो बहुत पावरफुल नंबर है, और 10 नंबर इज़ 1 एंड अक्टूबर इज़ ऑल्सो 1। लेकिन उनकी कंट्रोवर्सीज रही हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी के साथ कंट्रोवर्सीज रही है, रिलेशनशिप में उनका देखा गया है कि हम ज़्यादा अच्छे पार्टनर्स नहीं मिले उन्हें, तो उससे क्या? एक्चुअली क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके अकॉर्डिंग उनके कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो समहाउ उनकी पर्सनल लाइफ की सफरिंग्स को बताते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सिर्फ 1 नंबर या 10 नंबर के बेस पे ये कहना तो इनकम्प्लीट रहेगा। इनके केस में क्या होता है, नॉर्मली जनरली क्या देखा गया है, जो मैंने इतने सालों की स्टडी में देखा है, कि 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर एंड 7 नंबर, ये लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में थोड़ा सफरिंग्स देखते हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर एंड 6 नंबर एंड 9 नंबर, ये लाइफ में रिलेशनशिप्स को इजीली अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज दे आर मोर एक्सप्रेसिव पीपल। तो इनके केस में सफरिंग ज़्यादा रहती है, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, और ये 5 नंबर ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो रेखा जी इज़ वन ऑफ देम। तो ये जनरली ये नहीं बोलेंगे कि 10 नंबर हर पर्सन के केस में ये ऐसा है, बट जनरली ये पैटर्न देखा गया है। अच्छा। जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है ना कि अगर हम किसी सपोज 8th को बॉर्न हो गए हैं और हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो कोई ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो 8 नंबर का नेगेटिव इफेक्ट है वो साइड हो सके और हम अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकें? सिर्फ सैटर्न की बात कर रहे हैं आप? नहीं, सबकी बात कर रही हूँ। अच्छा, ओके, हर नंबर की कोई भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं 1 से स्टार्ट करना। ठीक है। देखो, छोटी छोटी सिंपल रेमेडीज आती हैं, हम वो फॉलो करके अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बैलेंस कुछ कर सकते हैं। रेमेडीज होती हैं जैसे 1 नंबर या 2 नंबर फॉलो कर सके, जो उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उस पर वो बेटर हो सके। बेटर कर सके। जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर पर्सन को क्या, मूलांक की बात कर रहे हैं जी। 1 नंबर पर्सन को सूरज को जल देना चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है। या फिर गायत्री मंत्रा का चैंट करें, सूर्य का कोई भी मंत्रा वो चैंट करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो भी उनकी लाइफ में इम्बैलेंस है वो बैलेंस होने लग जाएगा। अब बात करें 2 नंबर की। 2 नंबर मून का नंबर है, लॉर्ड शिवा का नंबर है। तो अगर उनको इमोशनली वो बैलेंस नहीं है या कोई भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग, ठीक है, तो वो
ओम नमो शिवाय का मंत्रा चैंट करें या चांदी के गिलास में पानी पीना स्टार्ट करें, ओके, तो उनका 2 नंबर काफ़ी हद तक बैलेंस हो सकता है। ठीक है। ठीक है। 3 नंबर के बाद 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर है गुरु का नंबर, टीचर का नंबर। तो 3 नंबर वाले क्या कर सकते हैं, वो स्पिरिचुअल बुक्स को बहुत ज़्यादा या तो रीड करें, जो नहीं कर सकते उनकी रिस्पेक्ट करें, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। जैसे हम दूसरे रिलीजन्स का मजाक उड़ाते हैं, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें और हमेशा अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, तो उनका 3 नंबर बैलेंस होता है। ठीक है। 4 नंबर 4 नंबर को बैलेंस करने के लिए उनको भी सूरज का जल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ब्लंट बिहेवियर पे थोड़ा सा काम करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छा नहीं होता, दूसरों को हर्ट करना। तो अपनी इस वीकनेस पे काम करेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। 5 नंबर 5 नंबर इम्पल्सिव होते हैं, लॉर्ड गणेशा को याद करें, उनका मंत्रा चैंट करें। हो सके तो वेडनेसडे को कुछ ग्रीन पहने, वो उन्हें हेल्प करेगा। और इसके अलावा वो जो कर सकते हैं, इम्पल्सिव सिचुएशन में, बहुत एक्साइटमेंट में कभी भी कोई डिसीजन ना लें। अच्छा, ओके। 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर के केस में हमेशा अपने आप को बहुत मेंटेन रखें। हम्म फ्राइडे को वाइट कलर पहने। हम्म और इसके अलावा श्री में एक मंत्र आता है लक्ष्मी जी का, उस मंत्र को एवरी फ्राइडे चैंट ज़रूर करें। डेली भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो वो उनकी लाइफ में वीनस की एनर्जी को बहुत मेंटेन करता है। ठीक है। 7 नंबर क्या करते 7 नंबर को मेडिटेट करना चाहिए या ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो उनको मेंटली हैप्पी रखे, बैलेंस रखे। तो उनका वो अपनी इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। हैं? ओके, इंट्यूशंस को उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना Okay. है, तो वो उनके नेगेटिव में जाएगा। ठीक है। और तीसरा, वो स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाना दें। खाना दें। ठीक है। 8 नंबर की क्या रेमेडी होगी? 8 नंबर वाले को उनके घर में कोई भी जो लोग काम करते हैं, जैसे कोई सर्वेंट्स हैं, कोई भी इस जो कैटेगरी के लोग हैं ना, उनको इल ट्रीट नहीं करना है। तो अगर वो उनको खुश रखते हैं, ठीक है, तो उनका शनि उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कभी भी अपने से छोटे लोगों को, मतलब जो भी उनके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ काम करते ठीक हैं, है। उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, ओके, तो उनका सैटर्न स्ट्रांग होता है उससे। ठीक है। 9 नंबर की क्या रेमेडी होगी? 9 नंबर के केस में रेड कलर पहनना अवॉइड करें ओके, और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस करें। चाहे जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, इससे उनकी एनर्जी चैनलाइज रहेगी और वो अपने बहुत ही बैलेंस होके अपनी मतलब अपने रिलेशनशिप्स को, चाहे वो प्रोफेशनल है या पर्सनल, मेंटेन कर पाएंगे। हम सुनते हैं कि 666 एक डेविल का नंबर है। इसके पीछे कोई मिथ है या फिर न्यूमरोलॉजी का कुछ बिहेवियर है? देखो, 666 के बारे में डेविल नंबर इसलिए कहा जाता है, एक तो 6 नंबर इस डेविल्स गुरु नंबर, वीनस का नंबर है, ठीक है। जब 6 बढ़ जाता है ना, तो वो हर बहुत लोगों के लिए ना अलग अलग रिजल्ट देता है। 666 के ना मल्टीपल मीनिंग है, मैं 2-3 इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। एक 666 किसी पर्सन के केस में उनको ये रिमाइंडर दे सकता है कि तुम अपनी फैमिली पे फोकस करो। आपका ध्यान और चीज़ों पे हो सकता है, वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो और वो फैमिली इग्नोर हो रही हो समहाउ। तो 666 बार, क्योंकि 6 नंबर इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड नंबर, ज़्यादा अगर आपको 6 दिख रहा है बार बार, तो वो आपको बता रहा है फोकस ऑन योर फैमिली। इन सम केसेस 6 आपको क्या बता सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हो। दिस इज़ द टाइम टू चिल, एन्जॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है। थोड़ा सा घूमो फिरो, मस्ती करो, तो ताकि आपका वो जो फैक्टर है वो बैलेंस हो जाए, ओके, ठीक है। इसके अलावा 6 किसी बहुत लोगों के लिए ये भी मैसेज दे सकता है कि आपकी थॉट्स बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो रही हैं। जैसे कई बार होता है ना, आप कोई ऐसा कंटेंट बहुत टाइम से कंज्यूम कर रहे हो जो आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है। जैसे सोशल मीडिया पे आप अलग अलग तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो वो आपकी धीरे धीरे पर्सनालिटी शेप करने लगता है, आपके नेचर में आने लगता है। ज़्यादा 6 दिख रहा है और ये दोनों फैक्टर्स एप्लीकेबल नहीं है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही आता है कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, देखो कैसी कंपनी में हो, किन लोगों के साथ हो, या किस तरह का कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट। ये सारे रिमाइंडर्स 6 लेके आता है। तो डेविल्स इसीलिए बोला जाता है कि आपकी एनर्जी डेविल एनर्जी की तरफ जा रही है। तो हम देखते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, उनका कुछ नाम का स्पेलिंग होता है और फिर बड़े होने के बाद किसी से पूछ के वो अपने नाम में ए या फिर ई या कोई ऐड ऐसा ऑन करा ऐड लेते हैं ऑन या करा माइनस। लेते हैं। वो क्या, क्या सिग्निफाई करता है? देखो,
नेम जो होता है ना वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी पूरी जर्नी में। हाँ। सबसे पहली चीज़ तो आपका नाम बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, उसका मीनिंग बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है। जी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, आपके ना हर अल्फ़ाबेट को कुछ नंबर जो है क्या कहते हैं को अलॉट डिनोट किए कर गए रहे हैं हैं एक जी। तरीके से, है ना। तो जैसे ए के लिए मैंने आपको 1 बताया, B2 है, C3 है, इस तरीके से अलग अलग नंबर्स हैं। तो आपका जो नाम का टोटल जो भी आता है, किसी का नाम अगर 5 नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है, तो वो आपके नेचर को इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। सपोज आपका, अगेन मैं सेम एग्जांपल देती हूँ तो ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। आप सोशल मीडिया में हो, ठीक है, सोशल मीडिया में आप देख रहे हो कुछ टाइम से बहुत अच्छा नहीं, मेरे को वो सक्सेस नहीं मिल रही जितनी मैं एफर्ट्स पुट इन कर रही हूँ। तो आपका नाम नंबर अगर किसी ऐसे नंबर पे आ रहा होगा जो बहुत सपोर्टिव नहीं होगा उस चीज़ के लिए, तो हम आपके नाम को सोशल मीडिया से कनेक्टेड नंबर यानी कि 5 एंड 6 इन पे लाने की कोशिश करेंगे। ओके। तो आपकी लाइफ में वो जैसे उस नंबर की एनर्जी ऐड हुई, हाँ। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लग गए। अच्छा। तो ये हर लेवल पे, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ को भी बेटर कर सकता है, आपकी हेल्थ को बेटर कर सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर कर सकता है। ठीक है, तो किसी का अगर नाम का टोटल बन रहा है 3, तो वो अगर उसमें 2 ए ऐड कर देंगे या 2 जे ऐड कर देंगे या फिर कुछ भी कॉम्बिनेशन में 2 ऐड कर देंगे, 5 बन जाएगा, तो वो सोशल मीडिया में जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। नहीं, सेल्फ अच्छा। एक्सपेरिमेंट करने की ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। अच्छा। वो हम लोग देखते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे आपके पास डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी बहुत सारा 2 है, ठीक है, आपको पता है मैं एक वो अल्फ़ाबेट ऐड करूँगी, मैं अपने आप 6 पे आ गई, पर उसका जो अल्फ़ाबेट का जो नंबर है वो ऑलरेडी आपके, वो नंबर ऑलरेडी आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा है जी। या आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी नंबर 2 टाइम से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, 3 तक फिर भी हम मैनेज कर लेंगे, उसके बाद वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देना शुरू कर देता है। ओके। ठीक है, तो हमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आप इधर से कुछ बैलेंस कर रहे हो, उधर से कुछ ख़राब तो नहीं कर रहे हो। एक तरफ आपने करियर तो बढ़ा लिया, ये तो नहीं आपके हेल्थ इश्यूज़ आने लग गए या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ये ना पूरा हमें देखना होता है, बैलेंस करना पड़ता है। कोई भी नंबर की एनर्जी 2 बार से ज़्यादा जाना अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो किस टाइप से ऐड करने हैं नंबर, इसके या लिए आपको ये पूरी न्यूमरोलॉजिस्ट से कैलकुलेशन कंसल्ट करना कंसल्ट चाहिए, करना यस, चाहिए अपना ज़रूर। आप एक्सपेरिमेंट करना समहाउ आपको नुकसान भी दे सकता है आफ्टर सम टाइम। एक आखिरी सवाल आज के लिए, हम जिस भी नंबर से पैदा हुए हैं, हमारे फ़ोन का जो भी नंबर है, क्या हमारी फैमिली या फिर हमारा पार्टनर या उनका क्या नंबर है उनके नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में, वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। ओके, जैसे कैसे? आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहे हो आप, ठीक है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में अब आपका डेट ऑफ बर्थ और उनका डेट ऑफ बर्थ अगर कंपैटिबल रहेगा, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका मूलांक उनकी मूलांक के साथ कंपैटिबल है, अच्छा। तो क्या रहेगा, आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे का एडजस्टमेंट ठीक करोगे है, उस तो करियर वही में। कंपैटिबिलिटी वाला जो आपने नंबर्स बताए थे, जी, वो इस टाइम पे इफ़ेक्ट करते हैं। अफेक्ट करते हैं, ठीक ठीक है। है। और लेकिन अगर ये बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे ना, तो वो उसमें आप स्ट्रैटेजी में कुछ और बता रहे हो, सामने वाला अगर ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। सेम इन पर्सनल लाइफ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है किसी भी सब्जेक्ट को लेके और आपका पार्टनर उसको एग्री नहीं कर रहा, फिर वो जी। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। अच्छा। तो नंबर्स आपके अराउंड जिन भी लोगों के नंबर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते ही हैं। ठीक है, समझ गई मैं। कुछ ऐसा एडवाइस है जो आप यंगर जनरेशन को देना चाहेंगे जो वो फॉलो करें अपने नंबर्स में, ताकि उनका करियर अच्छा हो, हेल्थ अच्छी रहे, पार्टनर सही मिले और उनका बिजनेस सही चले? उसके लिए मैं बोलूँगी कि जब भी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, जैसे चाहे मोबाइल नंबर में कोई मॉडिफिकेशन करनी है या कोई भी चेंजेस लाने हैं, तो किसी प्रोफेशनल से डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन वो नॉलेज आपको सूट करेगी नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप, क्योंकि हर पर्सन के साथ वो ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, तो इसकी कोई जनरलाइज मेडिसिन नहीं है। हाँ, आप जनरल रेमेडीज़ कर रहे हो जो हमने अभी डिस्कस करी, वो कोई भी कर सकता है, दैट इज़ टोटली सेफ। बट पर्सनली अगर आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हो तो उसमें किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लें, ताकि आप उसको कल को उसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि क्या होता है, हम अपने आप एक्सपेरिमेंट फिर करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती या टैरो काम नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे। ठीक है। जी, ठीक है, बहुत मज़ा आया थैंक ज्योति यू जी सो आपके साथ मच। बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे शो पे आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर मुझे अच्छा इनवाइटिंग लगा, मी। मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिली और मैं आशा करती हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी उतनी ही इंसाइट्स मिली होंगी। कुछ भी अगर आपको
फीडबैक देना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई। कोई भी क्वेश्चन है आपसे, आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम ट्राई करेंगे कि हर क्वेश्चन का सही जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। मज़ा आया आपसे बात करके।